हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। तो ये न्यूज है 14 सितंबर 2021, मतलब आज की ही झुंझुनू भास्कर और दैनिक भास्कर का ये संस्करण है। तो ये एक ऐसी न्यूज है जिसको मतलब कोई भी अभ्यर्थी जो सीरियसली तैयारी कर रहा है, मतलब चाहे सीरियसली हो जैसा भी हो, वो कदापि ऐसा नहीं सुनना चाहेगा। लेकिन मतलब ये चीज़ें देख कर के बहुत ज़्यादा दुख भी होता है और एक प्रकार से आहत भी पहुंचती है, क्योंकि इसमें सीधी सीधी जो विफलता है वो सीधे मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूँगा सरकार की भी है, सरकार के साथ में जो बोर्ड है उसकी भी है, और बोर्ड के साथ में जो भी माननीय तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, जो प्रशासन है उसकी भी यहाँ पर पूरी की पूरी कम्प्लीटली 100% विफलता है। कारण कि क्यों ये ऐसे काम हो रहे हैं, हालांकि आपने यहाँ पर देखा होगा, ये लिखा हुआ है कि जेएन भर्ती परीक्षा में रुपए लेकर चयन का दावा, बंद कमरे से मिले परीक्षार्थियों के दस्तावेज, आरोपी फरार। तो ये चीज़ें, इन पर अंकुश कब लगेगी, या फिर जो बच्चा जो मेहनत कर रहा है, एक तो ये वैकेंसी बहुत जल्दी निकालते हैं, साल की वैकेंसी आती है वो 3-4 साल में आती है, जब तक ओवरेज हो लेते हैं, फिर उनकी मतलब कोई सीधी प्रोसेस नहीं है। साथ ही साथ में जब होगी तो वो जो प्रोसेस है, वो जो भर्ती होगी वो कोर्ट में चली जाएगी, कोर्ट से उसको चिट विट जो मिलती है उसके बाद में उसकी पता नहीं ज्वाइनिंग कब होगी। तो ऐसे केसेज हैं या फिर ऐसी भर्तियां हैं जो 2010 से पेंडिंग पड़ी हुई हैं, वो अभी तक भी चल रहा है उनका, अभी तक उनको मतलब ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो इसी पर हम चर्चा करते हैं, और ये मतलब मेरे को बताने का उद्देश्य ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम एक जागरूक नागरिक या फिर जागरूक सिटीजन होने के नाते, और एक हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों से अवेयर रहें। तो आप यहाँ पर देखेंगे, इसको थोड़ा चलो पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जेएन भर्ती परीक्षा में रुपए लेकर चयन का दावा, बंद कमरे से मिले परीक्षार्थियों के दस्तावेज, आरोपी फरार। आगे जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कनिष्ठ अभियंता 2020 में चयन के नाम पर मोटी रकम वसूलने वाले एक मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। हालांकि अभी आरोपी पुलिस से हाथ नहीं लगे हैं, और लेकिन बताया गया कि ये लोग अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर इस परीक्षा में चयन के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इनको मतलब एक प्रकार से इनकी हिम्मत कैसे हो रही है। तो हालांकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब लंबा हो जाएगा, लेकिन हम एक जानकारी के तौर पर हम यहाँ पर देख रहे हैं। पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली कि खेतड़ी नगर के पास गांव में कुछ लोग कनिष्ठ अभियंता परीक्षा में चयन के नाम पर नकल करवाने और मोटी रकम वसूलने का काम करते हैं, जिस पर खेतड़ी नगर थानाधिकारी हरिकृष्ण तंवर व सिंगाना थानाधिकारी भजना राम ने गाँव में प्रभात कॉलोनी बालाजी मंदिर के पास बस स्टैंड के पास पुल की हालांकि एक मिनट, इसमें रविवार को भर्ती परीक्षा थी और शनिवार को मकान छोड़कर जो आरोपी है वो गायब हो जाता है। सामने आया है कि पुलिस के पहुंचने पर एक दिन पहले ही फरार हो गया। पुलिस को अब वहां मिले दस्तावेजों के आधार पर इसकी जानकारी जुटा रही है। पुलिस को अभ्यर्थियों के कई, तो ऐसे एक नहीं है इन लोगों का। आजकल मतलब बेरोज़गारी बढ़ गई है, अब जब बेरोज़गारी बढ़ गई है तो घूस ज़्यादा चल गई है। अब जो सामान्य वर्ग का है, जो कंटिन्यूसली गरीब परिवार से जो मतलब उसके सपने हैं, वो जो सब कुछ सोच रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो प्रॉपरली मेहनत कर रहा है, तो उस बेचारे का क्या होगा। इतनी तो वैकेंसी आती हैं, 100-500 वैकेंसी आती है, जिनमें ऐसे दलाल लोग खा जाते हैं। तो ये मतलब एक पार्शियल कोई वो नहीं है, और जो भी है मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में जो आपका बोर्ड है उसको भी ध्यान देना चाहिए, अलग अलग जो कमीशंस हैं उनको भी यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। और ऐसा उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि आगे से ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है, नहीं करना बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ऐसा ही सीन हुआ है। साथ ही साथ में कुछ दिन पहले स्टेनोग्राफर का हुआ था, वहाँ भी यही होगा। नेक्स्ट जो रीट्वीट के लिए पता नहीं क्या क्या नेट ऑफ कर देंगे, ये ऑफ कर देंगे, वो ऑफ कर देंगे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। ठीक है, सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।